Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, क्योंकि 2024 के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। सर्दियों का इंतज़ार मत करिए, इंतज़ार करना है तो बोर्ड एग्ज़ाम का करिए। तो आज हम लोग धातु और अधातु के बेसिक अंतर समझने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि धातु और अधातु में बेसिक से कौन से अंतर हैं, जिनकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि यह जो तत्व दिया है यह धातु में आएगा या फिर अधातु में आएगा। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर है 1 नंबर। उसमें बोला गया है यदि साधारण ताप पर धातु और अधातु पर रखा जाए, यानी कि साधारण ताप पर अवस्था पर जब धातु और अधातु को रखा जाता है तो उनके अंदर कौन कौन से अंतर होते हैं। तो देखेंगे, जब पारे को छोड़कर, किसको, जो एक प्रकार का पारा होता है वह धातु होती है और वह लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, उसे छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में रहेंगी, यानी कि जैसी हैं वैसी रहेंगी। लेकिन अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों उच्च अवस्थाओं में पाई जाती है, यानी कि जो हमारी अधातुएं होती हैं वह हमारी ठोस में भी पाई जाएंगी, द्रव में पाई जाएंगी और गैस में पाई जाएंगी, यानी कि तीनों अवस्थाओं में पाई जाएंगी। तो अंतर समझ सकते हैं, जो धातु होती हैं वह ठोस ही होती हैं, लेकिन अधातु ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। नेक्स्ट जो हमारा है 2 नंबर, धात्विक चमक, यानी कि धातुओं की चमक कैसी होगी। तो देखेंगे, सामान्यतः धातुओं में विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक बोला जाता है, यानी कि सोने की चमक अलग होती है। किसकी? सोने की चमक अलग होगी और चांदी की हमारी अलग होगी, तांबे की अलग होगी, ऐसे सभी की अलग होती। लेकिन जो हमारे अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, यानी कि अधातुएं जो होती हैं उनके अंदर कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं उत्पन्न होती है। नेक्स्ट जो हमारा है 3 नंबर, उसमें पूछा कि कठोरता, कि धातुओं और अधातुओं में क्या कठोर होता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम, यानी कि सोडियम और पोटेशियम को यदि छोड़ दिया जाए तो सभी धातुएं कठोर होती हैं, यानी कि उन्हें दबाने के लिए बहुत अधिक फोर्स की आवश्यकता होगी। लेकिन ठोस धातुएं भी नरम होती हैं, यानी कि जो ठोस अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो भी कैसे होते हैं, नरम होते हैं, यानी कि उनको हम अपने हाथों से भी दबा सकते हैं या पुश कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है 4th नंबर, उसमें बताया गया है कि यदि घनत्व, किसकी बात हो रही है, अब हमारी घनत्व की बात होगी। तो घनत्व में जब देखेंगे तो धातुओं का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। किसकी अपेक्षाकृत? अधातुओं का घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कि अधातुओं का कम, धातुओं का ज़्यादा होगा। ओके बच्चों, तो ध्यान रखना, धातुओं का घनत्व अधातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। नेक्स्ट जो हमारा है क्वथनांक एवं गलनांक। तो बच्चों ध्यान रखना, क्वथनांक और गलनांक में धातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होते हैं, यानी कि वह अधिक मात्रा, जब अधिक उनको गर्म किया जाता है और जब अधिक ठंडा करेंगे तो ऐसी अवस्थाओं को हम क्वथनांक और गलनांक बोलते हैं। अधातुओं के क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होते हैं, यानी कि हमारे कम होते हैं। कैसे हो जाएंगे? ये हमारे कम हो जाएंगे और ये हमारे ज़्यादा हो जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है 6 नंबर, उसमें बोला गया है कि यदि ऊष्मा एवं विद्युत चालकता, यदि उसमें विद्युत चालकता यानी कि विद्युत को प्रभावित किया जाए तो सभी धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। क्या होती हैं? सुचालक, यानी कि आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम इनकी सहायता से अपनी बिजली ले जा सकते हैं। और क्या करेंगे उससे हम लोग बल्ब जला सकते हैं, बल्ब या पंखा चला सकते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक हमारी ऐसी चीज़ होती है, ग्रेफाइट देखा होगा, जो पेंसिल चलाते हैं ना, उसके अंदर जो हमें भूरा भूरा कलर देखने को मिलता है, भूरा भूरा पदार्थ होता है, उसका नाम ग्रेफाइट होता है। यदि उसको छोड़ दिया जाए तो सभी धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की
कुचालक होती है, यानी कि कभी भी गलती से ग्रेफाइट यानी पेंसिल को किसी स्विच बोर्ड में मत डाल देना, वरना आपको भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है 7 नंबर, उसमें बोला गया आघात वर्धनी, यानी कि जब उन पर कुछ पीटेंगे तो उससे कैसी आवाज़ें या कैसे फैल जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि सभी धातुएं आघात वर्धनी होती हैं, पीटने पर फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आघात वर्धनी होती हैं, यानी कि लोहे को पीट के हम कभी हंसिया बनाते हैं, कभी हम लोग उसकी क्या बनाते हैं, कुल्हाड़ी बना लेते हैं, और कभी खुरपी कुदाल आदि सब बना लेकिन अधातुएं आघात वर्धनी नहीं होती हैं, यानी कि यदि इन पे हम किसका वो था, क्या बोलते हैं, हथौड़ा, थार का हथौड़ा था, यदि उससे किसी बार किया जाए तो वह टूट जाएगी टुकड़ों में, लेकिन वह फैलेगी नहीं। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा है 8 नंबर, उसमें बोला है कि भंगुरता। क्या? भंगुरता। तो ध्यान रखिएगा, धातुओं में भंगुरता का कोई गुण नहीं पाया जाता। ओके बच्चों, ध्यान रखिए, धातुओं में भंगुरता नहीं होती है, लेकिन सभी ठोस अधातुएं कैसी होती? भंगुर होती, पीटने पर टुकड़ों में टूट जाती हैं। टुकड़ों में टूटने को भंगुरता या भंगुर बोलते हैं, जबकि धातुओं को यदि पीटा जाए तो वह टुकड़ों में नहीं टूटती है। ये बच्चों आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है तन्यता, किसकी बात हो रही? तन्यता, यानी कितना उसको हम बढ़ा सकते हैं, कितना खींच सकते हैं। कभी ध्यान देना, यदि एक लोहे का ये टुकड़ा है तो इसको कभी तार बना सकते हैं, कभी इसका हम पाइप बना सकते हैं। ये सभी तन्यता के कारण ही होता है, यानी कि कुछ धातुओं को छोड़कर सभी धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात इनके तार खींचे जा सकते हैं। आप देखते होंगे जिससे हमारे गांव में क्या बिजली आती है, उसके तार किसके होते हैं? सिल्वर के होते हैं। तो आप देखेंगे उन तारों को खींच कर क्या किया जाता है? लंबा किया जाता है। यूँ लंबा कर रहे हैं ना, क्या किया जाता है? लंबा किया जाता है। लेकिन अधातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता है, यानी कि उन्हें खींच कर क्या नहीं किया जा सकता? खींच कर लंबा नहीं कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का हमारा लास्ट है मिश्र धातु। किसकी बात हो रही? मिश्र धातु। धातुएं एक निश्चित अनुपात में मिलकर मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। किस धातुओं का? मिश्र धातुओं का। कभी नाम सुना एक फेमस है अष्ट धातु। किसकी? अष्ट धातु। किसका नाम सुना होगा? अष्ट धातु का नाम सुना होगा। इसमें 8 धातुएं मिलकर एक नई धातु का निर्माण करती है। ऐसी धातुओं को मिश्र धातु बोलते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। 2 से अधिक भी धातुएं मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। ध्यान रखिएगा बच्चों, और अधातुएं मिश्र धातु नहीं बनाती हैं। ओके बच्चों, अगर ये आपको अंतर समझ में आया हो और ये दोबारा देखना हो तो हमारे चैनल पर आप प्लेलिस्ट में जाकर बार बार देख सकते हैं। ये हमारा धातुएं एवं अधातुओं के गुणों में अंतर को स्पष्ट कराया गया था। ओके बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। और यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय। Audio Jungle.